जग्गू हाथी सरोवर के किनारे पानी पीने गया था। उसने सूंड से पानी पिया और इधर उधर देखने लगा। उसने फिर से अपनी सूंड से दोबारा पानी खींचा तो उसकी सूंड के पास एक मेंढक खींचा चला आया। मेंढक डर गया। अरे हाथी भाई रुक जाओ, मुझे अपने सूंड के अंदर मत ले जाओ, मुझ पर तरस खाओ। अरे मैं तो पानी पीने के लिए पानी खींच रहा था, तू बीच में आ गया। चिंता मत कर, मैं शाकाहारी हूँ, तुझे नहीं खाऊंगा। तू सुरक्षित है, सरोवर में गोते लगा। शुक्रिया भाई, तुम बहुत अच्छे हो, परम शक्तिशाली के साथ साथ दयालु भी हो। जग्गू हाथी और मेंढक के बीच में दोस्ती हो गई। मेंढक का नाम भूला था। वो कभी कभी बातें भूल जाता था, यहाँ तक कि अपना घर और रास्ता भी भूल जाता था। जग्गू कई बार उसकी मदद करता था, सुरक्षा भी प्रदान करता था। एक बार भूला मेंढक चलते चलते अपने घर को भूलकर एक चूहे के घर यानी बिल में चला गया। चूहे को गुस्सा आया और उसने बहुत भला बुरा सुनाया। अरे मेंढक की दुम, कहाँ आ गए हो तुम? भांग पी कर आ गए हो क्या? जल्दी से भागो, वरना तुम्हें अंधी बिल में बंद कर दूंगा, कभी नहीं निकल पाओगे। अरे खरगोश भाई माफ करो, भूल हो गई। अरे मूर्ख, मैं खरगोश नहीं चूहा हूँ, इतना भी याद नहीं? तुम्हें खरगोश किसने कहा? चूहे ने धक्का मारकर भूला को बाहर निकाल दिया और उसी समय जग्गू हाथी आ गया। जग्गू सब कुछ समझ गया कि भूला अपनी भूल से परेशानी में पड़ गया था। जग्गू भाई आप तो जानते ही हो कि मैं हूँ कितना सीधा साधा भोला भाला। पता नहीं उस चूहे ने मुझे धक्का मारकर बाहर क्यों निकाला। मैं समझ रहा हूँ। भूला, इतने बड़े भुलक्कड़ मत बनो कि अपना घर ही भूल जाओ। लगता है बड़ी भूख लगी है, पहले जाकर खाना खाओ। भूला ने जाकर खाना खाया और चहलकदमी करते हुए आगे निकल नहीं रहा था कि उछल कूद करने लगा। इसी उछल कूद में वो भूल गया कि आगे बड़ा गड्ढा है। वो उसी गड्ढे में गिर गया और निकलने की कोशिश करने लगा। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल पाया तो बड़ी जोर से चिल्लाया, जग्गू भैया जल्दी आओ, इस गड्ढे से मुझे बचाओ। अपने दोस्त भूला की आवाज सुनकर जग्गू चौंक गया। वो इधर उधर देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज आ कहां से रही थी। भूला, तुम कहाँ हो? पानी में भी नहीं दिख रहे हो। अरे जग्गू भाई, मैं पानी में नहीं, परेशानी में हूँ। मैं इस गड्ढे में गिरा हुआ हूँ, इसीलिए दिख नहीं रहा हूँ। जल्दी आओ, मुझे बचाओ। जग्गू हाथी दौड़ कर आया और गड्ढे में देखने लगा। अरे भूला, तुम गड्ढे में कैसे चले गए? मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ आया कैसे। ऐसा लगता है मेरे साथ कोई साजिश हुई है। मैंने तुम्हें याद किया, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि किस लिए याद किया। अरे मेरे भोलू भाई, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जग्गू ने अपनी सूंड का प्रयोग किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। गड्ढा बहुत गहरा था। जग्गू एक बड़ा बांस लेकर आया, उसे गड्ढे में पहुंचाया और उस पर भूला को चढ़ाकर ऊपर आने के लिए समझाया। भूला प्रयास करने लगा, लेकिन बांस पर चढ़ते हुए बार बार गड्ढे में गिरने लगा। जग्गू भी परेशान हो गया। उसने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया और एक नया विचार उसके मन में आया। वो गड्ढा सरोवर के पास था, इसलिए जग्गू ने सोचा कि एक नाली बनाकर सरोवर का पानी गड्ढे में लाया जाए तो काम बन सकता है। उसने बड़ी मेहनत से एक नाली सरोवर से गड्ढे तक बनाई। अरे जग्गू भाई, नाली क्यों बना रहे हो? क्या खेती के लिए अपना नसीब आजमा रहे हो? अरे खेती नहीं, तुझे बचाने के लिए सब किया जा रहा है। तू शांति से बैठा रह मेरे भुल्लू भाई। जग्गू की युक्ति काम आ गई और नाली में सरोवर का पानी तेजी से आने लगा और गड्ढे में गिरने लगा। गड्ढा भरने लगा और भूला तैरता हुआ ऊपर आने लगा। बड़ा मजा आ रहा है, इस गड्ढे में तो अब अपना ही राज्य है। जग्गू तुम भी इसमें तैर नहीं सकते, मेरे अकेले के लिए अच्छा इंतजाम किया है। थैंक यू मेरे भाई। अरे चपड़ गंजू, इस गड्ढे से तुम्हें निकालने के लिए सब कुछ किया है और तुम इसे स्विमिंग पूल बना रहे हो। चलो बाहर आओ और सरोवर में गोते लगाओ। अरे हाँ जग्गू भाई, मैं तो भूल ही गया था। इस तरह से अपने साथी हाथी के प्रयास से भूला बाहर आ गया और दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे।